देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ मैम। अच्छा अच्छा देखो अभी आज हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे। देखो जॉइंट वेंचर जो चल रहा था उसमें एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था 26 नंबर, बाकी सब हो गया था। और एक में एक ट्रांजैक्शन मैंने नहीं लिखवाया तो उसको सही करना है, तो वो एंड में कर लेंगे, ठीक है। तो पहले फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट, ठीक है। Treatment of bad debt, provision for doubtful debt, provision for doubtful debt, and provision for discount on debtor. Provision for discount on debtor, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, तो देखो पहला बात है कि डेटर क्या होता है, ठीक है। डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। देखो यहाँ पर क्रेडिटर का तो बात नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, यानी डेटर से रिलेटेड बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है तो भी डेटर का बात है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी डेटर का बात है, ठीक है। डेटर मतलब वो पर्सन, ठीक है, जिससे हम लोग पेमेंट, जिसको हम लोग सेल करते हैं। डेटर मतलब कौन सा पर्सन, डेटर मतलब ये ऐसे एक पर्सन है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, कैसे, क्रेडिट में, ठीक है। सेल करते हैं प्रोडक्ट क्रेडिट में, और इनसे पैसा जो है वो बाद में लेते हैं, ठीक है। और इनको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं क्रेडिट पीरियड, ठीक है। बिजनेस में देखो सेल और क्रेडिट ये सबसे फ्रीक्वेंट बार होता है ना, फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा सेल क्रेडिट होता है। तो सेल करने से क्या जनरेट होता है, डेटर, और क्रेडिट कर परचेज करने से क्रेडिटर। लेकिन कब जनरेट होता है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज में, है ना। अगर कैश सेल होता है तो थोड़ी ना डेटर जनरेट होगा। कैश सेल का एंट्री क्या होता है, कैश सेल अगर होगा, कैश सेल होने से क्या एंट्री होता है, कैश सेल होने से एंट्री होता है कैश टू सेल। तो कहाँ डेटर आया, नहीं आया, ठीक है। इसमें हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर क्रेडिट सेल होता है, जो कि सबसे ज्यादा बार होता है, ठीक है, क्रेडिट पे ही सारा काम मैक्सिमम होता है, इसीलिए हम लोग को अकाउंट्स का इतना ज्यादा नीड है, ठीक है। क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल पे क्या होगा, डेटर जनरेट हो जाएगा, डेटर टू सेल्स, ठीक है, डेटर जनरेट होगा। अब देखो जैसे ही हम लोग क्रेडिट में किसी को सेल कर रहे हैं, तो वहां पर एक ट्रस्ट का बात आ जाता है, ठीक है। हम लोग इसीलिए क्रेडिट पे कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हमें बाद में पैसा दे देगा, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन हमेशा हमारा जो सोच है और जो एग्जैक्टली होता है वो हमेशा एक जैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं। इस वजह से डेटर का तीन कैटेगरी हो जाता है। हर एक बिजनेस के रेस्पेक्ट से देखो तो डेटर का तीन कैटेगरी हो जाता है। एक होता है बैड डेट, ठीक है। दूसरा होता है डाउटफुल डेप्ट, और तीसरा होता है गुड डेप्ट, ठीक है। डेटर का ये तीन कैटेगरी जनरेट हो सकता है। बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है, बैड डेप्ट का मतलब होता है ऐसे डेटर, ठीक है। डेप्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डेटर, डेप 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 सब डेटर ही है, कोई बैड है, कोई डाउटफुल है, कोई गुड है, ठीक है। तो बैड डेटर का मतलब क्या हो गया, बैड डेटर का मतलब जिनसे पैसा हमें कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है, उन्हें हम लोग बोलेंगे बैड डेप्ट। कंफर्म है, डेफिनेटली हमें पता है कि इनसे हमें पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा कंफर्मेशन हमें मिल जाता है तो हम लोग बोलेंगे बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है, अनकलेक्टेबल, इसका फीचर्स देखो, अनकलेक्टेबल और इरिकवरेबल डेप्ट, ठीक है। अच्छा, तो इसको या फिर इम्पॉसिबल टू कलेक्ट, अगर इम्पॉसिबल टू कलेक्ट है मतलब मिलेगा ही नहीं, ठीक है। डेफिनेटली इरिकवरेबल, ठीक है, या फिर कांट रियलाइज,
कुछ भी बोलो, ठीक है, कैसे भी डिफाइन करो, पैसा नहीं मिलने वाला। इस चीजों को इतने तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और इसको क्या ट्रीट करेंगे, ये हो जाएगा बिजनेस का लॉस। किसी को मैंने उधार में कुछ बेच दिया और उसने बोला बाद में पैसा दे देंगे और दिया भी नहीं, तो ये फुल्ली क्या हो गया, बिजनेस लॉस हो गया। और ये कहाँ ट्रांसफर होता है, और ये ट्रांसफर हो जाता है, हर लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है, पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब डाउटफुल डेब्ट का मतलब क्या है, डाउटफुल डेब्ट का मतलब है कि पैसा रिसीव हो भी सकता है। डाउटफुल मतलब क्या, अभी कंफर्म नहीं है कि मतलब पैसा नहीं देगा, और ये भी नहीं पता, ऐसा मतलब हमें क्या है, एक सोच है हमारे पास ऐसा कि हाँ दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। तो रिसीवेबल और कैन नॉट बी एसर्टेनेबल, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें पैसा मिलेगा लेकिन पता नहीं पूरा मिलेगा कि नहीं। मान लो किसी से 10,000 मिलना है, उसने 8,000 ही दिया, बाकी नहीं दिया, मतलब डाउटफुल हो गया ना, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, अब कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब डाउट है। तो डाउटफुल डेब्ट का मतलब क्या हो जाता है, रिसीवेबल, ऐसे नहीं, विल बी रिसीवेबल लिखते हैं, विल बी रिसीवेबल, कांट बी एसर्टेनेबल, एट द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तब हमें अपने डेटर का बैलेंस जो है बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें अगर डाउट है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमें उतना डेटर कम दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम लोग जब अपना फाइनल अकाउंट्स बना रहे, तब ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली कितना डेटर लिखना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डाउटफुल डेटर। ऐसे डेटर को हम लोग बोलेंगे डाउटफुल डेटर, ठीक है। और ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लॉस नहीं है, कांट be treated as loss on on the date of on the date of preparing final accounts। मतलब अभी डाउट है पैसा मिलेगा कि नहीं, तो लॉस तो नहीं बोल सकते, हो सकता है कि पैसा मिल जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स जिस दिन बनाएंगे उस दिन इसे हम लोग लॉस बोल के ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एंड कांट रिटर्न ऑफ ऑल्सो, ठीक है, हम लोग राइट ऑफ भी नहीं कर सकते, कांट रिटर्न ऑफ ऑल्सो, हम लोग राइट ऑफ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें पीएल में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट पीएल कर देंगे। तो इसे क्या करेंगे, चार्ज अगेंस्ट पीएल, तो इसका और एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट आ जाएगा, एक ही पॉइंट है, यहाँ पर लिख देते चार्ज अगेंस्ट पीएल। तो इसीलिए तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो देख सकते हो कि पीएल में तुम लोग लिखते हो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। क्यों लिखते हो, क्योंकि ये डेब्ट जो है ये लॉस नहीं है, ठीक है, कि हम लोग इसे पीएल में लॉस के हिसाब से ट्रांसफर करें, हम लोग पीएल में चार्ज अगेंस्ट पीएल कर रहे हैं। लॉस जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, हमें पता है ये लॉस हो गया, इसका ट्रांसफर पीएल में हो रहा है। एक होता है चार्ज अगेंस्ट पीएल का मतलब होता है प्रॉफिट को उतने अमाउंट से कम करके दिखाओ जितने अमाउंट का डेटर कलेक्ट होना हमारे पास डाउटेबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उतने अमाउंट का प्रॉफिट कम करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है चार्ज अगेंस्ट पीएल। अच्छा, अब ये कितना अमाउंट चार्ज अगेंस्ट पीएल में कितना अमाउंट जाएगा, जो बिजनेस का पास्ट एक्सपीरियंस है कि कितना परसेंट डाउटफुल होता है। बिजनेस करते करते सबको पता चल जाता है कि हर साल मेरा 2% डाउटफुल डेब्ट होता है या 5%, तो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से चार्ज अगेंस्ट पीएल कर सकते हैं, ठीक है, एज पास्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, अब देखो गुड डेप्ट क्या है, गुड डेप्ट का मतलब हो गया जो नॉट बैड है ना, जो बैड तो नहीं है, नॉट बैड, दैट इज नाइदर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेप्ट नॉर एनी डाउट अबाउट रियलाइज या फिर रियलाइजेशन, नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट इस पे ऐड कर सकते हैं, नो प्रोविजन रिक्वायर्ड। और इस पे हमें कोई प्रोविजन का जरूरत नहीं, क्यों जरूरत होगा, प्रोविजन किस लिए करते हैं, डाउटफुल डेब्ट के लिए। तो अगर हमें पता ही है कि ये गुड डेटर है, ये हमें पैसा देगा ही देगा, तो हमें प्रोविजन क्रिएट करने का
जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, देखो ये हम लोगों ने डेटर का 3 कैटेगरी पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रीटमेंट सीखना है कि कैसे बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट होता है, कैसे डाउटफुल डेब्ट का, कैसे गुड डेब्ट का, जिसमें थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी है। कोई चार्ज अगेंस्ट पीएल होता है, कोई ट्रांसफर टू पीएल होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब बिजनेस में हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, पहले हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं डेटर, ठीक है। तो डेटर हम लोगों ने देखा 3 तरीके का हो सकता है। एक हो गया बैड, यहाँ पर डेटर सपोज है 1 लाख, ठीक है। बैड डेब्ट है सपोज 2000, ठीक है। तो डाउटफुल कितना हो जाएगा, मान लो 1 लाख मेरा मार्केट से कलेक्शन था डेटर का, जिसमें मुझे कंफर्म पता है कि 2000 बैड डेब्ट है। बैड डेब्ट मतलब जिनसे मुझे और कभी पैसा नहीं मिलेगा। तो मार्केट से अभी मुझे कितना पैसा मिलने का प्रोबेबिलिटी है, बताओ कितना कलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी है। बोलो, अगर 1 लाख में 2000 मुझे नहीं मिलेगा कंफर्म है, तो मार्केट से मुझे ये बताओ कि कितने पैसे मिलने के प्रोबेबिलिटी है। बोलो 98,000। 1 लाख से 2000 अगर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली 98,000 मिलने का प्रोबेबिलिटी है, और इस 98,000 को हम लोग बोलेंगे पहले डाउटफुल, ठीक है। ये पूरा ही हम लोग डाउटफुल मानेंगे। डाउटफुल मतलब इसमें बैड भी है गुड भी है। बैड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बैड होने का प्रोबेबिलिटी जितना है, ये अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वहां से हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना गुड डेटर है, ठीक है, कितना गुड डेटर है, ठीक है। ये डाउटफुल है, पैसा मिलेगा कि नहीं। तो इसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, देखो अकाउंट्स में पहले डेटर हम लोग लिखेंगे 1 लाख, फिर वहां से जो कंफर्म हो गया कि मुझे 2000 नहीं मिलेगा, तो हम 2000 यहां से डिडक्ट कर देंगे, तो बचा कितना 98,000। अब इस पे मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट है ये मेरा क्या है, ये है मेरा डाउटफुल डेप्ट। पूरे लोगों पे ही मुझे डाउट है, क्योंकि देखो सबको मैंने प्रोडक्ट तो बेच दिया है, लेकिन प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, लेकिन किसी ने भी अभी मुझे पेमेंट नहीं किया, क्योंकि पेमेंट जो है वो बाद में करने का बात है, इसीलिए तो क्रेडिट सेल है। अब डाउटफुल है। अब मेरे बिजनेस के पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि हर साल मेरा सपोज 10% डाउटफुल डेप्ट होता है, ठीक है। 10% जो है मेरा लॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, 10% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे, मतलब 10% जितना कलेक्शन का अमाउंट होगा उतने से अपने प्रॉफिट को कम करके दिखाएंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अगर फॉर एग्जाम्पल 10% है, 10% मतलब 100 रुपीज का सेल करने से 10 रुपीज का मेरा क्या होता है, 10 रुपीज का मेरा ऐसे डाउटफुल डेटर बन सकता है। ये मैंने मेरे बिजनेस के पास्ट एक्सपीरियंस से देखा था। यानी गुड डेटर कितना हो जाएगा 90। वैसे ही यहाँ पर 10% करेंगे तो 9800 होगा, तो बचा कितना 88,200, ठीक है। ये क्या था, ये डाउटफुल था कि कौन पैसा देगा नहीं देगा नहीं पता। 2,000 रुपए तो मेरे गए, पता नहीं बाकी ये 98,000 में से कौन देगा और कौन नहीं देगा। ऐसा नहीं कि कोई नहीं देगा, तब तो बिजनेस ही नहीं होता क्रेडिट पे। कम लोग ही होते हैं जो कि ऐसा करते हैं, मैक्सिमम लोग दे देते हैं, नहीं तो बिजनेस चलना। हम लोग सोचते हैं कि मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं, नहीं, मैक्सिमम लोग देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अनएथिकल बात होता है। तो 88,200 ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा गुड डेटर आ गया, ठीक है। अब गुड डेटर जो है, मुझे गुड डेटर मतलब क्या, जो पेमेंट करेंगे ही करेंगे, मुझे पता है। इनकेस कुछ स्पेशल एक्टिविटी उनके साथ ना हो जाए, वो पेमेंट करेंगे ही करेंगे। जैसे मान लो कोई अगर इंसॉल्वेंट हो गया, तब तो नहीं कर सकता है ना, तो गुड डेटर हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लेस कर देंगे, गुड डेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है अर्ली पेमेंट, ठीक है। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है अर्ली पे करना। अगर कोई अर्ली पे करेगा तो हम लोग उन्हें क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक प्रोविजन कर रखना चाहिए कि अगर कोई डेटर ड्यू डेट के पहले दे दे रहा है, मान लो डेटर को पेमेंट करना है आज
15 अक्टूबर है, मान लो डेटर को पे करना है 20 अक्टूबर, बट वो 16 अक्टूबर को कर दिया, तो फिर उसको अगर हम लोग डिस्काउंट नहीं देंगे तो वो कभी भी हमें अर्ली पेमेंट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। हमें उनको भी मोटिवेट रखना पड़ेगा, ठीक है, आपने टाइम से पहले दे दिया, आपको हम लोग डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट देने से तो बिजनेसमैन का लॉस है, लेकिन वो ये क्यों करता है, वो इसीलिए करता है ताकि, क्योंकि बिजनेस में पैसा कलेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे के मुझे जल्दी पेमेंट मिलता है तो ये अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेसमैन क्या कर सकता है, वो डिस्काउंट दे सकता है, डिस्काउंट देने से क्योंकि उसका लॉस है तो हो सकता है उसको ये एक एजम्पशन है कि मैंने हर साल मेरे बिजनेस में कितना डिस्काउंट दिया है, तो उसके लिए भी वो प्रोविजन बना सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये कितना हो जाएगा 5%। ये मतलब मैंने एग्जाम्पल लिया है से, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल, ये 5% ही हो ऐसा जरूरी नहीं, ये 10 हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये मैंने जस्ट एक एजम्पशन लिया है। तो 4410 यानी माइनस करने से 83,790 ये मेरा नेट कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मुझे इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है 1 लाख के जगह इतना। अगर मेरा ये डाउटफुल एजम्पशन सही है और ये मेरा डिस्काउंट एजम्पशन सही है तो हो सकता है मेरा इतने इससे कम या ज्यादा डाउटफुल हो सकता है, मुझे इससे कम या ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये नेट कलेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स में जो तुम लोग डेटर का कैलकुलेशन करते हो वो इसी तरह से होता है। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कहाँ पर क्या चार्ज करना है, तो ये चैप्टर इसीलिए अलग से हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेमेंट, अर्ली पेमेंट, चलो ये सब चीज मैंने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो अगर बैड डेप्ट होता है, बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट का एंट्री कुछ इस तरह से होगा। बैड डेप्ट जो है ये लॉस है, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, ठीक है, टू सन्ड्री डेटर। बैड डेप्ट अगर होता है तो इस तरह से होता है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, बैड डेप्ट लॉस डेटर पे चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग क्रिएट करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, यहां पर लिखते हैं फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, देखो डाउटफुल डेप्ट क्रिएट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। देखो अभी अभी मैंने बोला कि पीबीडीडी जो है वो चार्ज अगेंस्ट पीएल होता है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा उतने से जितने का हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफरिंग बैड डेप्ट, ट्रांसफरिंग बैड डेप्ट, बैड डेप्ट कहाँ ट्रांसफर होता है, बैड डेप्ट कहाँ ट्रांसफर होता है, फाइनल अकाउंट जब बनता है ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट, ऑब्वियसली पीएल में तुम लोग क्या लिखते हो, टू बैड डेप्ट, यानी कहां पर क्लोज कर दिए, पीएल में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल, सॉरी टू बैड डेप्ट, मैंने पीएल लिख दिया गलती से, टू बैड डेप्ट, ठीक है, बैड डेप्ट ट्रांसफर का एंट्री हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही हो सकता है, सब्सिक्वेंट ईयर भी ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग क्लोज करते हैं क्लोजिंग ऑफ प्रोविजन, जैसे बैड डेप्ट को ओपन किया, देखो बैड डेप्ट का दो एंट्री, यहाँ पर देखो बैड डेप्ट का हम लोगों ने दो एंट्री किया, क्या किया, एक ये वाला देखो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, फिर इसको क्लोज कर दिया पीएल टू बैड डेप्ट, मतलब बैड डेप्ट और बैड डेप्ट क्लोज हो गया, ठीक है। तो लॉस हुआ बिजनेस में, पीएल में हम लोगों ने लॉस दिखाया, क्यों, क्योंकि डेटर हमारा कम हुआ, क्यों कम हुआ, क्योंकि डेटर जो है वो पेमेंट नहीं किया बैड डेप्ट की वजह से, तो ये क्लोजिंग एंट्री हो गया, जैसे सैलरी का होता है, रेंट का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। सिमिलरली क्लोजिंग फॉर प्रोविजन, क्लोजिंग करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का हम लोग क्लोजिंग कर सकते हैं, इसका क्लोजिंग दो तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है, ओपनिंग ऐसे लिखते हैं, क्लोजिंग प्रोविजन ग्रेटर देन ओपनिंग प्रोविजन, तो क्या होगा, और क्लोजिंग प्रोविजन
लेस देन ओपनिंग प्रोविजन तो क्या होगा, ठीक है। तो हम दोनों एंट्री लिखवा देते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो अगर क्लोजिंग प्रोविजन ग्रेटर देन ओपनिंग प्रोविजन है तो पीएल टू पीबीडीडी होगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट ना। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट बोलते हैं, तो मैंने टू पीबीडीडी लिख दिया। और अगर लेस होगा तो ऐसे हो जाएगा, देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट टू पीएल, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का एंट्री। लेकिन अब इसको हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके साथ हम लोग समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ 5000, मतलब पहले से ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट में 5000 है ओपनिंग बैलेंस, जैसे डेटर का ओपनिंग बैलेंस होता है, क्रेडिटर का होता है, ठीक है, उसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का ओपनिंग बैलेंस है 5000 ऑन 1 Jan 2014। द बैड डेप्ट ड्यूरिंग द ईयर 2014, 2014 में बैड डेप्ट कितना हुआ है 3000। द सन्ड्री डेटर ऑन 31 December 2014, मतलब अगर टाइमलाइन में देखो तो 31 December 2014 यहाँ पर डेटर कितना दिख रहा है, यहाँ पर डेटर दिख रहा है 50,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पीबीडीडी का ओपनिंग बैलेंस ये 1 तारीख हो जाएगा 1/4/2014, यहाँ पर 5000 पीबीडीडी का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरे साल में बैड डेप्ट कितना हुआ है, ये पूरे साल में बिजनेस में बैड डेप्ट मतलब कंफर्म जो पैसा हमें नहीं मिलेगा वो है 3000, ठीक है। उसके बाद द सन्ड्री डेटर ऑन 31 December 2014 हो गया। 31 December 2014 देयर वाज एन एडिशनल बैड डेप्ट, यहाँ पर फिर से हुआ है बैड डेप्ट, ये एंड में हुआ, ठीक है। कितना हुआ है 3000। क्रिएट ए न्यू प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर, जैसे प्रीवियस ईयर का पीबीडीडी क्रिएटेड था, इस बार भी ये लोग चाहते हैं कि पीबीडीडी क्रिएट करेंगे कितना 10%। ये ईयर एंड में ही करना पड़ता है, क्यों, ईयर एंड में हम लोग देखेंगे कि पिछले साल कितना हम लोगों ने पीबीडीडी क्रिएट किया था या कितना डेटर जो है वो डाउटफुल हुआ था। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ हम लोग इस बार भी एजम्पशन लगाएंगे कि कितना हो सकता है। ये अपने अपने बिजनेस का एजम्पशन होता है, ये खुद को एजम्पशन करना पड़ेगा कि मेरा कितना डाउटफुल डेप्ट होता है। तो इन्होंने एजम्पशन किया है कि 10% ऑन डेटर, ठीक है, जो डेटर होगा उस पर 10% डाउटफुल होता है। बैड डेप्ट रिकवर भी हुआ है 500 यहाँ पर, ठीक है, बैड डेप्ट रिकवर, बैड डेप्ट रिकवर हुआ है 500। यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी लेजर अकाउंट, हमें बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हो जाएगा, एक बैड डेप्ट हो जाएगा, बैड डेप्ट रिकवरी ये हो जाएगा। क्यों, देखो, अगर ये तो ओपनिंग है, इसका बात छोड़ो, बैड डेप्ट हुआ है, बैड डेप्ट होने का एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है। अभी अभी मैंने बोला बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट इज अ लॉस, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, और बैड डेप्ट होने की वजह से डेटर कम हो गया टू डेटर, ठीक है। ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, ये फिर से बैड डेप्ट हुआ है तो फिर से बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। पीबीडीडी क्रिएट करना है जिस वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग प्रॉफिट के अगेंस्ट में ही चार्ज करने वाले हैं। तो पीबीडीडी या फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू हम लोगों का पीएल, सॉरी, पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेसेसरी लेजर जो बनाएंगे उसमें कैसे पोस्ट होगा, यहाँ पर करते हैं एग्जाम्पल जो है उससे हम लोग करेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है 5000, तो बोलो ओपनिंग प्रोविजन क्या होगा, एसेट होगा कि लाइबिलिटी होगा, उसका ब्रॉड डाउन किधर होना चाहिए, डेबिट साइड होना चाहिए कि क्रेडिट साइड होना चाहिए। हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं इस वजह से कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो इसका बैलेंस अगर रह जाता है प्रोविजन का तो ये एसेट है कि लाइबिलिटी है। बोलो, कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं। एसेट है कि लाइबिलिटी है, हेलो।
मैम डेटर एसेट है। डेटर तो नहीं, ये तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है ना, डेटर तो नहीं है, ये डेटर नहीं है ना, ये पीवीडीडी है। कोई भी प्रोविजन करने का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी होगा ना, ये डेटर तो नहीं है, ये प्रोविजन है। सिर्फ डेटर तो नहीं है ना, ये 3 लैंग्वेज भी इसके आगे जुड़े हुए हैं, ये तो डेटर है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट या डेटर, बट ये तो प्रोविजन है, तो ये लाइबिलिटी है। तो ओपनिंग लाइबिलिटी बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। ओपनिंग लाइबिलिटी इधर हम लोगों ने ब्रॉट डाउन कर लिया, ये हो गया 5000, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों ने लिख लिया। अब मुझे बताओ कि अगर बैड डेप्ट हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन में यही दिया हुआ था बैड डेप्ट ड्यूरिंग द ईयर 3000, तो बैड डेप्ट का एंट्री क्या होगा? बैड डेट टू डेटर। बैड डेप्ट टू डेटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैड डेप्ट अकाउंट बनाते हैं जहां पर लिखेंगे बैड डेप्ट टू डेटर। बैड डेप्ट अकाउंट बना लेते हैं, यहां पर लिखेंगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर टू सन्ड्री डेटर, ऐसे लिख देते हैं, टू सन्ड्री डेटर 3000, ठीक है। 3000 हो गया। अच्छा, चलो ये हटा देते हैं, यहाँ का हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा था यहाँ पर कि डेटर का ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। डेटर का ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। तो हम लोग एक बैलेंस शीट बना ले, तो एक बैड डेप्ट का अकाउंट तो बना है, इसके बाद हम लोग एक बैड डेप्ट रिकवरी भी बनाएंगे। तो ये पेज जो है पूरा लग जाएगा, बैड डेप्ट रिकवरी और पीएल बना लेंगे। यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, नेसेसरी लेजर बोला था, ठीक है। बैलेंस शीट भी बना के देख लेते हैं कैसे होगा, एग्जाम्पल है ना, तो पूरा चीज समझ लेते हैं। बैलेंस शीट, और ये हम लोग टी शेप में बना सकते हैं, क्योंकि बोला तो नहीं है ये कोई कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर लिख दो एक्सट्रैक्ट, मतलब सारा चीज नहीं है यहाँ पर, सिर्फ डेटर का इंफॉर्मेशन है। एसेट, लाइबिलिटी, डेटर्स 50,000, ठीक है, ये भी लिख लिया। अच्छा, फिर से बैड डेप्ट हुआ है, तो फिर से सेम एंट्री, बैड डेप्ट टू डेटर, तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर, कितना हो जाएगा? ये देखो फिर से बैड डेप्ट कितना हुआ है, 3000। अच्छा, ये फिर 3000 अगेन 3000 ही हुआ है, 3000 3000 6000 हो जाएगा। लेकिन दो बैड डेप्ट में ना एक छोटा सा फर्क है, क्या? डेटर टाइम का फर्क है। ये ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है, मतलब जब ईयर चल रहा था, और ये कब हुआ है, जब एंड में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे, तब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक बैड डेप्ट अगेन आया है 3000, ठीक है। अच्छा, ये सब हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये सब हम लोगों ने पोस्ट कर लिया। इसके बाद इन्होंने जब फाइनल अकाउंट्स बनाने का स्टार्ट किया, तब देखा एक बैड डेप्ट रिकवरी भी है। चलो एक बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट बना लेते हैं, बैड डेप्ट रिकवरी। बैड डेप्ट रिकवरी हुआ है, इसका एंट्री क्या होगा? बैड डेप्ट रिकवरी का मतलब पैसा मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी, तो बाई बैंक हो जाएगा, बाई बैंक, ठीक है। ये हो गया 500। अच्छा, बैड डेप्ट रिकवरी भी हो गया। अब पीबीडीडी क्रिएट करना है 10% ऑन डेटर। अब मुझे बताओ कि पीबीडीडी क्लोजिंग क्या होगा, ये तो ओपनिंग वाला है, क्लोजिंग पीबीडीडी का अमाउंट कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेटर कितना था? डेटर था हम लोग का 50,000। अब क्या यहाँ पर कौन सा बैड डेप्ट माइनस किया हुआ है वो बताओ। हमारे पास दो बैड डेप्ट था, एक था ड्यूरिंग द ईयर 3000, उसके बाद पता चला कि 50,000। मेरा ड्रॉ अगर याद आ रहा है, मैंने ऐसे करके यहाँ पर 50,000 दिखाया था ड्यूरिंग द ईयर 3000। अब देखो ईयर एंड में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा डेटर कितना है, तो इसका मतलब 3000 डिडक्टेड है, क्योंकि 3000 ड्यूरिंग द ईयर हुआ था, ये मैं पता है। लेकिन 31 दिसंबर 2014 ईयर एंड में फिर से पता चला 3000 है, इसका मतलब ये अमाउंट डिडक्टेड नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि ये 50,000 से हमें कितना बैड डेप्ट लेस करना चाहिए, क्या 6,000 या 3,000? बोलो, क्या दोनों ही 3,000 लेस होगा, या फिर एंड का 3,000 लेस होगा? बोलो कौन सा लेस होगा। मेरा क्वेश्चन, हाँ बोलो। एंड बोल रहे हो ना? एंड का 3,000 लेस होगा। वो हाँ, तो कैलकुलेट हो चुका है।
फर्दर बैड डेप्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब 47,000। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउटफुल डेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डाउटफुल। अब कितना परसेंट डाउटफुल है, अब सभी डाउटफुल होगा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा ना। अब हमें पता है, हमारा एजम्पशन है कि कितना डाउटफुल होता है हर बार 10%, तो इस पे 10% पीबीडीडी क्रिएट करो। तो 10% प्रोविजन, तो 10% का कैलकुलेशन जितना होगा 4700, तो गुड डेटर मिल जाएगा 42,300, ये गुड डेटर हो गया। तो देखो बैलेंस शीट बन गया हम लोग के इसके साथ साथ। अब हम लोग ये सब पोस्ट करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, ठीक है। मतलब क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन कितना आया, अभी अभी हम लोगों ने देखा क्लोजिंग प्रोविजन आया ये वाला 4,700, मतलब इस ईयर का प्रोविजन। तो ये लाइबिलिटी है ना, तो ये ओपनिंग है, तो ये क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको क्लोज करेंगे, देखो मैंने तुम लोग को क्या सिखाया है, बैड डेट टू सन्ड्री डेटर, फिर इसको कहां पर क्लोज करना सिखाया है, पीएल में क्लोज करना सिखाया है, ठीक है। और एक प्रोसेस भी होता है, तो अगर इसको हम लोग पीएल में क्लोज करेंगे तो बाई पीएल लिख लेते हैं, दोनों प्रोसेस ही देख लेंगे। ये हो गया 6,000 क्लोज हो गया, ठीक है। ये 6,000 क्लोज हो गया। बैड डेट रिकवरी है तो प्रॉफिट है, ये पीएल में क्लोज हो जाएगा। पीएल में हम लोग लिख सकते हैं ना बाई बैड डेट रिकवरी बोल के 500, ये क्लोज हो गया। अच्छा, यहाँ पर कैसे क्लोज होगा, ये इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा अमाउंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,000, यहाँ पर लिख देंगे 2 पीएल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300, ठीक है। ये पीएल इधर कैसे आ गया, देखो एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने पहले से 5,000 प्रोविजन कर रखा था, इस बार प्रोविजन करना पड़ेगा 4,700, प्रीवियस प्रोविजन का 5,000 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो उस प्रोविजन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पीएल में ट्रांसफर करते हैं जितना यूज होते जाता है, ठीक है। तो 5,000 में से 5,000 पहले का था, अभी हमें 4,700 प्रोविजन बनाना है, तो पहले से अगर 5,000 है उसमें से यूज कर लेंगे। कितना बनाना है 4,700, तो बाकी जो बच गया वो हम लोग पीएल में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये एक प्रोसेस होता है। और एक प्रोसेस भी होता है, हम लोग बैड डेप्ट को कहाँ क्लोज कर सकते हैं, ये देखो हम लोग ये बैड डेप्ट को, ट्रांसफर ऑफ बैड डेप्ट ये दो तरह से हो सकता है, या तो पीएल में क्लोज कर दो, या तो जो प्रोविजन बनाए हो, ठीक है, उसको यूज कर लो, ऐसे करके प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। क्योंकि हम लोग प्रोविजन क्यों बना रहे हैं बैड डेप्ट का, हम लोग ये डाउट लगा रहे हैं कि हमें इतना पैसा नहीं मिल सकता है, ठीक है, इतना पैसा नहीं मिलेगा ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। तो उतना अमाउंट 4,700 हम लोग प्रॉफिट से कम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब बैड डेप्ट होगा तो हम लोग इस प्रोविजन अकाउंट को यूज कर सकते हैं कि मेरा इतना बैड डेप्ट हुआ, हम लोग राइट ऑफ पीएल के जगह यहां से कर सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट टू बैड डेप्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट ऐसे लिख लो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। तो क्या डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, देखो ये चेंजेस कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चेंजेस यहां पर होगा, तो बैड डेप्ट को अगर हम लोग पीएल के जगह प्रोविजन में क्लोज करते हैं तो इसके जगह हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे, हम रेड कलर से लिख रहे हैं, देखो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,000, सेम चीज ही होगा बट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, हम ऐसे ना कवर भी कर देते हैं, देखो ये आंसर हो जाएगा और टोटल भी तुम लोग का 6,000 आएगा, पीएल के जगह ये हो जाएगा। फिर ये 6,000 यहाँ ट्रांसफर होगा, क्रॉस पोस्टिंग होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू पीबीडीडी बोल के कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6,000 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 6,000 आ गया, ये देखो यहाँ पर 6,000 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर 6,000 आने से पीएल का बैलेंस इधर आ जाएगा, ठीक है, पीएल का बैलेंस इधर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 6,000 प्लस 4,000 10,700 हो जाएगा इसका टोटल, ठीक है। इसका टोटल भी 10,700 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करने से आ जाता है 5,700, ठीक है। तो तुम लोग सोच रहे हो यहाँ 300 या 5,700, तो सेम इम्पैक्ट कैसे आएगा, सेम इम्पैक्ट है कि नहीं, उसके लिए हम लोग बनाएंगे पीएल, पीएल बना के देखेंगे सेम इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं। तो हम पुराने मेथड से भी पीएल बनाएंगे, नए वाले मेथड से भी पीएल बनाएंगे। तो ये देखो हम पीएल बना लेते हैं, ये नए वाले मेथड के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर व्हाइट कलर से बनाते हैं, जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ डेटा को डिनोट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर रेड कलर से, जो रेड कलर वाला लिखा हम लोगों ने अभी, उसको डिनोट करेगा। तो पहले व्हाइट कलर वाला कर लेते हैं, देखो व्हाइट कलर का अगर देखें तो 2 पीएल है, तो क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये देखो बाय पीबीडीटी कितना हो जाएगा
600, ठीक है, बाई पीवीडीडी 600, सॉरी 300 है, 300, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं कहाँ पीएल है, व्हाइट कलर से यहाँ पर ये रहा बाई पीएल, तो टू बैड डेप्ट 6000, टू बैड डेप्ट 6000, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और यहाँ पर है बाई बैड डेप्ट रिकवरी 500, बाई बैड डेप्ट रिकवरी 500, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। अच्छा, ये बैड डेप्ट रिकवरी जो है ये दोनों में कॉमन है, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ तो मैंने कोई चेंजेस किया ही नहीं है ना, मैंने सिर्फ दिखाया कि हम लोग डेटर को पीएल में भी क्लोज कर सकते हैं, प्रोविजन में भी क्लोज कर सकते हैं, बैड डेप्ट को, सॉरी डेटर को नहीं, बैड डेप्ट को, ठीक है। तो अगर हम लोग पीएल में डायरेक्ट क्लोज करते हैं तो ऐसा दिखेगा, और अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में क्लोज करते हैं तो कैसा दिखेगा, देखो ये हमारा फिक्स रहेगा, इसमें तुम्हें कोई चेंजेस तुम लोग को नहीं दिखेगा, तो इसको हम व्हाइट इंक से ही लिखते हैं ताकि ये पता चले कि इसमें कोई इंपैक्ट नहीं आया है, ठीक है। बैड डेप्ट रिकवरी 500, ये तो हमारा फिक्स्ड रहेगा। जो चेंजेस क्या है उसका देखो, चेंजेस होने के वजह से यहाँ पर देखते हैं इस अकाउंट में क्या आ गया है, बाई पीएल, यानी टू पीबीडीडी 5700, यहाँ पर लिखते हैं टू पीबीडीडी 5700, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर प्रोविजन बस इतना ही आ गया है, ठीक है, इतना हो रहा है। तो क्या दोनों चीज सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर पीएल टू पीबीडीडी, क्यों सिर्फ पीबीडीडी आ गया, क्योंकि अगर हम लोग अपना बैड डेप्ट को बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर उसके बाद प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे, और प्रोविजन जो है वो तो हमेशा पीएल में ही चार्ज होगा, तो इसका मतलब मेरा एक ही पीएल में एक ही एंट्री दिखेगा प्रोविजन वाला, ठीक है, बैड डेप्ट वाला एंट्री दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बैड डेप्ट को तो मैंने ट्रांसफर कर दिया पीबीडीडी में। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं मैंने एक ऐसा कंटेनर बनाया था जिसका नाम था पीबीडीडी, जहां पर मुझे जिन लोगों पे डाउट है उन लोगों से जितना पैसा मिलने वाला है वो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा सोच के मैंने अपना प्रॉफिट कम दिखा रखा था, ठीक है। अब जैसे जैसे बैड डेप्ट होने लगा, ठीक है, जैसे जैसे बैड डेप्ट होना स्टार्ट हुआ, जैसे मान लो मुझे डाउट था 100 रुपीज नहीं मिलेगा, सच में 100 रुपीज नहीं मिला, तो अब ये जो है मैंने पैसा यहाँ पर कम दिखा रखा था, उसको अब हम लोग उस अकाउंट को यूज करेंगे कि ये सही हुआ, मतलब बैड डेप्ट जो प्रोविजन किया था वो प्रोविजन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम लोग घर पे कोई बचत कर रखे हो अपना, ठीक है, कि अगर जरूरत पड़े तो हम लोग उसको यूज करेंगे, अब जरूरत पड़ रहा है तो उसे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो खत्म होता जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो पैसा इन लोगों ने प्रोविजन कर रखा था प्रॉफिट कम दिखा के, वो पैसा अभी इन लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बिका है, उसका कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, तो उसका प्रॉफिट भी हम लोगों ने सोचा था कि गेन होगा, लेकिन प्रॉफिट तो छोड़ो, कॉस्ट भी गया, पूरा लॉस है। क्यों, क्योंकि पैसा नहीं मिला। तो जो प्रोविजन कर रखा था उस अकाउंट को अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे उतने से। तो ये देखो अब सेम कैसे है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये दोनों को अगर एडजस्ट कर दोगे, क्योंकि बैड डेप्ट को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया था ना, अगर एडजस्ट करोगे ये 6000 है ये 300 है, दोनों का एडजस्ट करके देखो, इधर डेबिट साइड में 6000 और ये -300 है ना, अगर लेजर बैलेंस कर देते हैं हम लोग, लेजर बैलेंस अगर कर देते हैं तो यहाँ पर देखो 5700 ही आएगा। लेजर बैलेंस इन द सेंस ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि पूरा हमारे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन बैड डेप्ट और पीबीडीडी को अगर बैलेंस करोगे तो 5700 ही आएगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला 6000 जो है ये क्लोज कर दिया था हम लोगों ने पीबीडीडी में, यहाँ पर इसी वजह से यहाँ नेट 5700 दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे दिखेगा। दोनों मेथड सही है, हम लोगों को दोनों मतलब दो अलग अलग कंसेप्ट से किया हुआ है। एक कंसेप्ट ऐसा है कि जो बोल रहा है कि बैड डेप्ट हुआ, बैड डेप्ट को पीएल में ट्रांसफर करो, प्रोविजन किया हो प्रोविजन को पीएल में चार्ज करो। दूसरा मेथड क्या बोल रहा है, बैड डेप्ट हुआ है, बैड डेप्ट के लिए तो एक अकाउंट बना रखे थे ना, प्रोविजन कर रखे थे, तो उस प्रोविजन अकाउंट से जितना बैड डेप्ट हुआ है उतने अमाउंट को राइट ऑफ कर दो, ठीक है, और बाकी जब फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो पूरा का पूरा वो अमाउंट पीएल में ट्रांसफर कर दो जितना पीबीडीडी के लिए अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, पीबीडीडी के लिए जितना हो रहा है, तो इस तरह से बन सकता है। तो यहाँ मैंने एक ही क्वेश्चन के अंडर दोनों मेथड बता दिया, ठीक है, हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पर दोनों मेथड से भी हम लोग कर पाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1 दिया है, ठीक है, इलास्ट्रेशन 1 में क्या बोला है, यहाँ पर देखो बोल रहा है प्रिपेयर ए बैड डेप्ट अकाउंट, हमें क्लियर कर दिया बैड डेप्ट अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट अंडर ईच ऑफ द अबव मेथड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आल्सो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ सन्ड्री डेटर, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ सन्ड्री डेटर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% एंड 2.5%, ठीक है, इस तरह से बताया। तो क्या क्या अकाउंट बनाना है ये हमें बता दिया, लेकिन मेथड कुछ नहीं बोला। इस अकाउंट क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से अलग अलग करेंगे, जैसे यहाँ मैंने एक ही जगह पे दिखाया, यहाँ पर हम अलग करके दिखाते हैं। देखो
और बैलेंस शीट में लेकिन कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, बैलेंस शीट तो हम लोग का इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बैड डेप्ट अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर ईयर एंड डेट 31 दिसंबर 2013। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर। अच्छा, पीएल तो 2 बार बनेगा। हाँ, पीएल 2 बार बनेगा क्योंकि 2 साल का है ये, ठीक है, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर ये नहीं बना के पीएल ही 2 बार बना लेते, फिर नीचे 2 बार बैलेंस शीट बना लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ये 12 कर लेते हैं, 31 दिसंबर 2013। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2012। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2013। अच्छा, तो देखो दोनों मेथड से हम लोग का क्या होगा, बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। हम पहला मेथड करते हैं, पहला मेथड का कोई नाम नहीं है, ठीक है। एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों चीजों को इंडिविजुअली पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है, मतलब देखो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ऐसा हो रहा है, देखो पीएल में हम लोग क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, पीएल में बैड डेब्ट ट्रांसफर हो सकता है, पीएल में पीबीडीडी ट्रांसफर हो सकता है इंडिविजुअली, और एक प्रोसेस क्या हो सकता है, पीएल में कैसे ट्रांसफर हो सकता है, पीएल में पीबीडीडी सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। तो फिर बैड डेब्ट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, बैड डेब्ट इसमें ट्रांसफर हो रहा है, बैड डेब्ट यहाँ आ रहा है, ये यहाँ से नेट होके पीएल में जा रहा है। और एक बार हो सकता है बैड डेब्ट इंडिविजुअली पीएल में आ रहा है, ये भी इंडिविजुअली पीएल में आ रहा है, बस ये 2 डिफरेंस है मेन मेथड में, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर लेते जो भी डेटा दे रखा है हम लोग को। अच्छा, बैड डेप्ट देखते हैं, देखो बैड डेप्ट कितना है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ये हम लोगों का लाइबिलिटी है 1/1/2012 5000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/1/2012 बाई बैलेंस बीडी, ये लिख लिया मैंने 5000, ठीक है। अच्छा, अब प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ हो रखा है, ठीक है, 3000 राइट ऑफ हो रखा है, तो ये यहाँ पर बैड डेप्ट अकाउंट में चला जाएगा 31 दिसंबर 2012 को, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री डेटर, क्योंकि बैड डेट राइट ऑफ का तो यही एंट्री होता है, ठीक है, डेटर टू सन्ड्री डेटर, ये तो दोनों केस में ही होगा, चाहे पीएल में ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो या प्रोविजन के थ्रू से ट्रांसफर हो। तो ये है 3000, 2012 का लिख रहे हैं हम लोग। फिर सन्ड्री डेटर है 2012 में 1,25,000, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 2012 में डेटर 1,25,000। अब देखते हैं क्या बोला है, फिर बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ बोला ये 13 का है, पहले 12 को कंप्लीट करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी प्रोवाइडेड फॉर 5% फॉर 12, 2012 में इन्होंने डिसाइड किया है कि 5% पीबीडीडी लगाएंगे और 13 में 2.5, क्योंकि अभी हम लोग 12 का कंप्लीट कर रहे हैं तो 5% करके हम लोग क्लोजिंग पीबीडीडी लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग पीबीडीडी कैसे होगा, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर ये मेथड फॉलो करते हैं कि ये डायरेक्टली पहले पीएल में जाएगा, तो ये बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर, ये देखो बैड डेप्ट
डेप्ट टू सन्ड्री डेटर, अब पीएल टू बैड डेप्ट। ये सिंपल, पहला जो मैंने पहला सिखाया है उसी मेथड से पहले करेंगे। तो बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर, फिर क्या हो जाएगा पीएल टू बैड डेप्ट, क्योंकि तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में लिखते हो ना पीएल टू बैड डेप्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई पीएल। ठीक है, बाई पीएल हो जाएगा। डेट दे देते हैं 31 दिसंबर 2012 बाई पीएल। ठीक है, कितना हो जाएगा 3000। इसका मतलब हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स करते हैं वो हम लोग ये वाले मेथड से ही करते हैं, तभी हम लोग वहां पर टू बैड डेप्ट दिखाते हैं। अगर हम लोग दूसरा वाला मेथड लेते तो हम लोग वहां पर कभी भी नहीं दिखा पाते टू बैड डेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फाइनल अकाउंट इसी मेथड से होता है। कुछ नहीं बोलेगा तो तुम लोग ये मेथड ही फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया बाई पीएल। अब पीएल में इसको लिख देते हैं टू बैड डेप्ट, ये वाले पीएल में टू बैड डेप्ट 3000। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट करने बोला है, पहले से इतना प्रोविजन क्रिएटेड था, अब 31 दिसंबर 2012 में प्रोविजन क्रिएट होगा टू बैलेंस सीडी। कितना क्रिएट होगा? अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं क्योंकि दो अकाउंट यहीं पर बनेगा, इसको ना ऊपर लिखेंगे 31 दिसंबर 2012 टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अच्छा कितना है डेटर पहले देख लेते हैं। 1,25,000 है, 1,25,000 है और हमारा ये ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है। देखो बोल रहा है रिटर्न ऑफ, इसका मतलब इसमें से ये राइट ऑफ किया हुआ है। ठीक है, फर्दर वाला बैड डेट नहीं है जैसे वहां पर था। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट 1,25,000 पे 5% क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 1,25,000 इंटू 5%, तो ये कितना हो जाएगा 6250। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास प्रोविजन पहले से 5,000 है, इस बार 6,250 चाहिए। सोचो अगर हम लोग किसी चीज का सेविंग कर रहे हैं, हमारे पास इस बार सेविंग्स करना है 6,250, लेकिन पहले से हमारे पास 5,000 है उस सेविंग्स अकाउंट में, हमें उस सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस 6,250 बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कितना डालेंगे तो बन जाएगा 1250। ठीक है, उसी तरह से प्रोविजन 5,000 है, बैलेंस पड़ा हुआ है, प्रोविजन इस बार चाहिए 6250, मतलब ओनली 1250 का प्रोविजन क्रिएट करने से ही इस बार का कंडीशन फुलफिल होता है। ठीक है, इसीलिए लेजर को अगर बैलेंस करोगे तो इधर ही बैलेंस आएगा, ये देखो वो भी 1250 से आएगा। ठीक है, ये देखो इधर बैलेंस आ गया 1250। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोविजन अकाउंट है वहां अभी हमें करेंटली बैलेंस रखना है 6250। ठीक है, अब हम लोग को दिख रहा है कि प्रोविजन अकाउंट में ऑलरेडी 5,000 है, तो और कितना डालेंगे 1250। और ये कहां से मिलता है, ये प्रॉफिट को कम करके रिड्यूस करके हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर बाई पीएल इसीलिए होगा। पीएल डेबिट होने का मतलब ही हो गया प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट को इसीलिए बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बाई पीएल। ठीक है, ये बैलेंस करके आ रहा है, ये हो गया 1250। अब ये पीएल को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू पीबीडीडी बोल के, यहाँ पर टू पीबीडीडी, ये हो जाएगा 1250। ठीक है, अच्छा ये दो अकाउंट हम लोग का क्लोज हो गया। अब हम लोग बैलेंस शीट भी क्लोज कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर का मतलब 2012 का बैलेंस शीट को भी क्लोज कर लेते हैं। लेस कर देंगे यहाँ से प्रोविजन, ये देखो कितना प्रोविजन हुआ है। प्रोविजन तो प्रोविजन बोल रहा है, बैड डेट लेस करना पड़ेगा, बैड डेट ये वाला जो सॉरी हम क्या बोल रहे हैं 6,250 जो हम लोग का, देखो बैड डेट तो ऑलरेडी लेस किया हुआ था इस क्वेश्चन में, ये तो मैंने पहले ही बोला, तो यहाँ से बैड डेट तो लेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या लेस होगा, ये देखो पहले मैंने क्या दिखाया था, पहले हमें बैड डेट लेस करना पड़ता है तब हमें पता चलता है डाउटफुल डेटर कितने हैं। तो बैड डेट लेस करके अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सिर्फ प्रोविजन लेस करेंगे, और यहाँ पर डिस्काउंट का तो कुछ बात था नहीं। तो प्रोविजन कितना बना है इस बार 6,250 बना है, इससे लिंक मत करो। क्यों? क्योंकि 6,250 हमें बैलेंस बनाना ही था, पहले से 5,000 था तो प्रॉफिट से सिर्फ 1250 लिए, लेकिन क्रिएट तो इतना ही हुआ ना, क्रिएट तो इतना ही हुआ, तो इतना हमें रखना है। मान लो बैंक के अकाउंट में बैलेंस रखना पड़ेगा 6,000 और पहले से 5,000 है, तो 1,000 ही देंगे, लेकिन बैलेंस तो मेरा 6,000 ही हुआ ना। बैंक अकाउंट में बैलेंस थोड़ी ना बोलेंगे कि 1,000 है, नहीं 6,000 रखना था, 5,000 था, 1,000 शॉर्टफॉल हो रहा था तो 1,000 हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया। सेम उसी तरीके से प्रोविजन अकाउंट का जितना प्रोविजन है वो पूरा ही हमारा डाउटफुल है, तो 6,250 हम लोग का यहाँ से लेस हो जाएगा, यहाँ से लेस कर देंगे पीबीडीडी 6,250।
देख लेते ठीक हुआ है कि नहीं। 12 ये 057 1,25,000 माइनस, अच्छा ये गलत हो गया, माइनस मेरा 0 1,18,750, ठीक है ये सही हुआ है। अच्छा अब हम लोग 13 का करेंगे। देखो 13 का कैलकुलेशन कैसे होगा। अब 13 में देखो फिर से यहाँ पर बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ 2500, ठीक है। तो बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ 2500, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर 2013 टू सन्ड्री डेटर, टू सन्ड्री डेटर। ये अमाउंट है 2500, क्योंकि ये हम लोग डायरेक्ट पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको पीएल में क्लोज कर देंगे 2500। अब ये पीएल में चला जाएगा यहाँ पर। टू बैड डेप 2500, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। अब कितना प्रोविजन हुआ है, जैसे ये ओपनिंग था, अब नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग हो जाएगा 1/1/13 में, ये ओपनिंग हो जाएगा कि हम लोगों के पास जो प्रोविजन अकाउंट है वहां पर 6,250 रुपीज है। अभी इस बार कितना क्रिएट करना पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं, रेट बता रखा है हमें। टू बैलेंस सीडी 2.5% बोला है, डेटर पे होता है, ठीक है। 2.5% डेटर पे, तो डेटर है 1 लाख। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लाख पे, ये हो गया 2500, ठीक है, ये 2500 हो गया। अब देखो हमें प्रोविजन अकाउंट पे हमारे पास 6250 अवेलेबल है, लेकिन इस बार प्रोविजन करना है 2500, मतलब डाउटफुल डेटर हमारा रिड्यूस हो गया है। देखो बिजनेस में अच्छा हमारा कंडीशन चल रहा है, 5% पहले हमारा डाउटफुल डेटर था, लेकिन हमारा कंट्रोल इतना अच्छा हो गया है कि हम लोग उस डेटर का जो लॉस हो रहा था उसको कम कर दिए, लगभग आधा 50% हमारा लॉस जो है वो रिड्यूस हो गया। अभी हम लोग सिर्फ 2.5% ही बैड डेप्ट का क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो 2.5% इस पे 2500, यानी 6250 हमारा पहले से प्रोविजन था, लेकिन हम लोग को सिर्फ 2500 चाहिए, तो बाकी अमाउंट क्या कर लेंगे, डिडक्ट करवा देंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे पीएल से ले रहे हैं वैसे पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो बैलेंस इधर आ जाएगा। कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, माइनस करके देख लो, ये हो जाएगा 3750, है ना, या फिर लेजर बैलेंस कर लो, एक ही बात है। 3750 ये ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये नीचे आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है 31 दिसंबर 2013, ठीक है। तो टू पीएल, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। यहाँ पर पीएल में बाई साइड में आ जाएगा, बाय पीबीडीडी, क्योंकि उधर बैलेंस आया, ठीक है। तो 3750 ये पीएल का प्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा यहाँ पर 3000 और ये वाला हो गया हम लोगों का 1250, और यहाँ पर 2500 और 3750, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस शीट का कंप्लीशन करते हैं, ये हो गया डेटर 1 लाख, डेटर था 1 लाख। और यहाँ पर पीबीडीडी, पीबीडीडी हो गया, कितना क्रिएट करना है, क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे हमेशा 2500। अब पहले से अवेलेबल था तो उसी से हो गया वो बात अलग है, लेकिन रखना तो है 2500, 97,500, ठीक है। ये हो गया। ये हम लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया, फर्स्ट वाला, जहां पर हम लोग बैड डेप्ट को पीएल में ट्रांसफर करें। अगर बैड डेप्ट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में करेंगे तो क्या होगा, तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसमें पीएल और, देखो इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो इसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, ये सेम होगा। सेकंड मेथड में भी करेंगे तो सेम होगा, इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है पीएल का और बाकी अकाउंट्स का, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड टाइम करेंगे और एक मेथड से। तो देखो यहाँ पर फिर से क्या अकाउंट बनेगा, बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट और पीएल।
PL फॉर 31st December 2012 और एक बार यहाँ पर ही लिख देते हैं PL फॉर 31st December 2013। ठीक है, इस तरह से होगा। चलो तो देखो कैसे होगा, सेम तरीके से ही हम लोग करेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं बैड डेप्ट कितना है, पहला 5000 है तो यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी ये प्रोविजन है, प्रोविजन 5000 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 1112 में बाई बैलेंस BD 5000। ठीक है, और बैड डेप्ट राइट ऑफ हो रखा है 3000 टू सन्ड्री डेटर। टू सन्ड्री डेटर 3000 चेक करते हैं, टू सन्ड्री डेटर 3000। अब क्या करना है, ये बैड डेप्ट को क्लोज PL के जगह, ठीक है, इंस्टेड ऑफ PL हम लोग इसको कहाँ क्लोज करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई PL के जगह बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट यानी बाई PBDD। ठीक है, PBDD लिखने से ये कितना हो जाएगा, PBDD 3000 से यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही हम लोगों ने PBDD में किया तो ये लेजर, ये एंट्री का बैलेंस इस लेजर में भी आएगा, तो हम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे टू बैड डेप्ट बोल के। ठीक है, और ये कौन से डेट पे हो रहा है, ईयर एंड पे होता है क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग कहीं पर भी करो ईयर एंड पे होगा, 31 दिसंबर 2012। तो 31 दिसंबर 2012 में हम लोग लिखेंगे टू PBDD बोल के 3000, ये क्लोज हो गया। और इस ईयर एंड में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन बनाते हैं, देखते हैं कितना प्रोविजन बनाना है। 31 दिसंबर 2012 को टू बैलेंस CD बोल के प्रोविजन उतना ही बनेगा जितना पहले बना था, ये वाला 6250। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो इसके ऊपर डिपेंड करके हुआ ना, डेटर पे डिपेंड करके हुआ, 6250 एज इट इज ही होगा 6250। ठीक है, अब PL में क्या इंपैक्ट आएगा, पहले से 5000 का प्रोविजन था जिसमें से 3000 राइट ऑफ करवा लिए। ठीक है, 5000 था, 3000 राइट ऑफ कर लिए, बचा कितना यहाँ पर 2000। अभी प्रोविजन कितना चाहिए, 6250 चाहिए, पहले से 2000 अवेलेबल है तो कितना हो जाएगा 4250। और PL से लेके क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल क्रिएट करना पड़ेगा 6250, लेकिन पहले से 2000 अगर है अवेलेबल तो इस बार फ्रेशली 4250 PL से ड्रॉ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 6250। ठीक है, तो ये वैसे भी बैलेंस करोगे तो तुम लोग को मिल ही जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली एक बार समझ लो। तो यहाँ पर हो गया 9250, तो इधर ही बैलेंस आएगा बाई PL। ठीक है, 31 December 2012, तो ये हो गया 4250। ठीक है, ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। अब PL में क्या लिखेंगे, PL में चला जाएगा टू PBDD बोल के 4250, टू PBDD बोल के 4250। ठीक है, ये इस तरह से नेट हम लोग लिख सकते हैं 4250। और एक तरह से इसी चीज को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक तरह से भी कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, मतलब ये तो फिर PL में ट्रांस छोड़ो, ऐसे ही ठीक है, इसी तरह से ही हम लोग इसको क्या करेंगे, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट 4250, तो यहाँ से देखो टोटल, यहाँ पर भी टोटल करके देखो 4250 ही आ रहा है, 3000 और 1250, टोटल 4250 PL में जाना चाहिए, यहाँ पर भी वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वे कैसा है, यहाँ पर बैड डेप्ट क्या कर रहा है, अपना लॉस ट्रांसफर कर रहा है PBDD में। तो देखो 3000 ट्रांसफर हो गया और बाकी मिला के देखो ये 3000 और 1250। ठीक है, तो सेम इम्पैक्ट ही आएगा, बस प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। फिर से 1113 में देखो यहाँ पर टू सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर कितना आ जाएगा 2500। 31 December 2013 बाई PBDD, ये PBDD में क्लोज कर रहे हैं सेकेंड मेथड के हिसाब से 2500। ठीक है, अब ये 2500 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे 31 December 2013 टू PBDD 2500। ठीक है, अच्छा ये इधर ब्रॉड डाउन भी तो होगा, 1113 में ओपनिंग लाइबिलिटी बाई बैलेंस BD कितना
6250, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर 31 दिसंबर 2013 में टू बैलेंस सीडी बोल के क्लोजिंग पीबीडीडी चेक करेंगे कितना होता है। ऑलरेडी क्या हुआ है देख लेते हैं। 2500 का हमें पीबीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा इस बार, ठीक है। अच्छा, अब कंसेप्ट क्या हुआ, हम लोगों के पास 6250 था पीबीडीडी, जिसमें से 2500 यूज हो गया क्योंकि बैड डेप्ट हुआ, तो हम लोगों ने 2500 यूज कर लिया। बचा कितना देखते हैं, 3750, ठीक है, बचा 3750। अब हमें क्रिएट कितना करना पड़ेगा, 2500 क्रिएट करना पड़ेगा, तो भी हमारे पास बच जाएगा। हमें और पीएल से नहीं लेना पड़ेगा, उल्टे का पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना, 1250, मतलब बैलेंस इधर आएगा, ट्रांसफर करेंगे तो 2 पीएल होगा ना, पीएल में वापस कर देंगे तो पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। तो 1250 देखो हम यहाँ पर लिख देते, फिर बैलेंस करके भी तुम लोग देखोगे उतना ही आएगा, ठीक है। 31 दिसंबर 13 2 पीएल बोल के 1250, दोनों साइड देखो टैली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट ये हो गया 2 पीबीडीडी। अच्छा, पीएल का यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 2 साइड आ गया तो बाई पीबीडीडी हो जाएगा कितना, 1250, यहाँ पर लिख देते बाई पीबीडीडी 1250। क्या पहले वाले मेथड से भी इतना ही आया था, चेक कर लो। इधर है 2500, इधर है 3500, तो बैलेंस इधर आएगा। लेजर बैलेंस करोगे तो देखो किधर, ये इसमें बैलेंस आएगा ना, तो 37502500 नेट कर लो, यहाँ पर हो गया 1250, तो 1250 हम लोग का आंसर आएगा। तो कैसे भी करो नेट रिजल्ट एक ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। नेट रिजल्ट जो है वो एज इट इज आएगा। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं, देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 2 क्या बोला है देखो। ऑन 1/1/2013 द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5000, द बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर मतलब जब पूरे बिजनेस जब रन हो रहा था तब 900, सन्ड्री डेटर ऑन 31 दिसंबर 2013 स्टूड एट 40,400, मतलब ये बैड डेट पता चल गया था, उसके बाद हम लोगों ने डेटर कैलकुलेट किया, वो इतना आया। अब इसमें से 400 आर बैड, इसके बाद बैड डेप्ट हुआ, मतलब 400 इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि आउट ऑफ दिस बोल भी दिया है एंड कैन नॉट बी रियलाइज्ड, और ये पैसा नहीं मिल सकता है। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी रियलाइज टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर। पीबीडीडी कितना रियलाइज हो जाएगा, 5% ऑन सन्ड्री डेटर। हमें क्या रेज सॉरी 5% हमें पीबीडीडी क्रिएट करना है करेंट ईयर के लिए, ठीक है। सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मेथड 1 हो या 2 हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नेट इम्पैक्ट एक जैसा ही आएगा। तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर बनाते हैं एक बैड डेप्ट अकाउंट, ये तो बनेगा ही बनेगा। नेसेसरी लेजर में क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। और डेटर अकाउंट भी बना सकते हैं, एक बार भी हम लोगों ने डेटर अकाउंट नहीं बनाया तो इस बार बना लेते हैं, सन्ड्री डेटर अकाउंट। और पीएल बन जाएगा और बैलेंस शीट। अच्छा देखो, बैड डेप्ट यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का बैलेंस था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का 5000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1113 बाई बैलेंस बीडी 5000, ठीक है। ये हो गया 5000। फिर क्या बोला था, ड्यूरिंग द ईयर 900 का बैड डेप्ट है, तो सन्ड्री डेटर बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर, टू सन्ड्री डेटर बोल के 900 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 31 December 2013।
अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन पर्टिकुलर डेट नहीं पता है तो हम लोग ईयर एंड का डेट दे सकते हैं। डेटर है 40,400, बैलेंस शीट बनेगा डेटर 40,400, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है 400 बैड हो गया, इसके बाद तो लेस यहाँ पर करेंगे फर्दर बैड डेट। तुम लोग लिखते हो ना फाइनल अकाउंट में, ये होता है फर्दर बैड डेट, जो डेटर कैलकुलेट होने के बाद पता चला, तो ये हो गया फर्दर बैड डेट, तो ये हो गया 40,000, ठीक है। अब ये फर्दर बैड डेट को कहाँ लिखेंगे, एंट्री तो वही होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर। कितना हुआ, 400, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है कि 5% पीबीडीडी क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं कितना होगा, लेस पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 5%। तो पीबीडीडी क्रिएट करने से ये हो जा रहा है 2000, ठीक है। ये 2000 आ रहा है, तो बचा कितना, 38,000, ठीक है। 2000 पीबीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग पीबीडीडी यहाँ पर लिख लेते हैं, टू बैलेंस सीडी, ये हो जाएगा हम लोग का 2000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस सीडी करके 2000 आ गया। अच्छा, सन्ड्री डेटर अकाउंट भी बनाए तो इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लेते, बाई बैड डेट बोल के 2 बार आ जाएगा, बाई बैड डेट। इसका डेट नहीं पता था, लेकिन नहीं तो हम लोग लिख पाते कि एक्चुअली कौन से डेट पे हुआ था। बाई बैड डेट बोल के 900, और बाई फर्दर बैड डेट भी लिख सकते हो, दोनों समझाने के लिए कि कौन सा ड्यूरिंग द ईयर हुआ और कौन सा ईयर एंड के बाद हुआ, मतलब कैलकुलेशन होने के बाद पता चला। तो ये टोटल अमाउंट हो गया, तो ये हो जाएगा डेटर का 400 और 900, 1300 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग भी लिखना चाहिए था, डेटर का यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है 40,400, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। ये 40,000 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ये 400 ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्लोज कर लेते हैं, 900 प्लस 400, तो ये कितना हो जाएगा, 1300। अच्छा, अब हम लोग इसको कहाँ क्लोज करें, अगर हम लोग पीबीडीडी में करते हैं तो कर सकते हैं, बाई पीबीडीडी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1300, ये 1300 पीबीडीडी में क्लोज हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा 1300, यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, 1300 का ट्रांसफर हो जाएगा 31 दिसंबर 2013 में, टू सन्ड्री डेटर बोल के, नहीं सॉरी, टू बैड डेप्ट बोल के। देखो, तो टू बैड डेप्ट बोल के ट्रांसफर हो जाएगा, टू बैड डेप्ट, क्रॉस पोस्टिंग हो रहा है ना, ये देखो, टू बैड डेप्ट 1300, ठीक है। ये 1300 यहाँ पर हो गया, 1300, और ये 2000। अब यहाँ पर क्लोज करते देखते किधर बैलेंस आता है, इधर ही आएगा, ठीक है। ये इधर क्यों आ रहा है, देखो 5000 का पीबीडीडी बना हुआ था, उसमें से 1300 यूज हो गया क्योंकि बैड डेप्ट हम लोगों ने राइट ऑफ कर लिया, तो बचा कितना, 3700। हमें कितना रेडी करना है, 2000, तो 1700 हम लोग पीएल में रिटर्न बैक कर सकते हैं, तो इसीलिए देखो इधर आएगा आंसर, टू पीएल बोल के बैलेंसिंग फिगर 1700, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 करके क्लोज हो गया, ठीक है। अब पीएल में कितना लिखेंगे वो भी देख लेते हैं, पीएल में हम लोग का आ जाएगा बाई पीबीडीडी बोल के 1700, यहाँ पर लिख देते हैं, बाई पीबीडीडी लिख के 1700, ठीक है, 1700 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये वाला भी पूरा हम लोग का क्लोज हो चुका है। चलो, ये वाला कैसे क्लोज होगा, अच्छा, ये सन्ड्री डेटर जो अकाउंट है, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए पहले 31 दिसंबर
2013, ठीक है। और देखो डेटर का ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पर आना चाहिए, बट हम लोगों के पास डेटर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, ये 13 वाला बैलेंस था। 31 दिसंबर 2013 40,000, उसके बाद ये ऐसे दिख रहा है 38,000। अच्छा, तो ये हम लोग 38 लिखेंगे, इसका मतलब ये क्लोज होने के बाद 38,000 आया, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0। अच्छा, ये मैंने इधर जो है देखो ऐसे होगा ना, ये तो क्रॉस एंट्री कर दिया। अब डेटर एसेट होता है, ओपनिंग बैलेंस इधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस CD, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 38,000, तो बाकी इधर आ जाएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस हमें पता चल जाएगा। ओपनिंग नहीं है तो ये डेटर अकाउंट इनकम्प्लीट थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हमें ओपनिंग डेटर भी तो पता होना चाहिए ना। बाई बैलेंस BD करके हमें ओपनिंग डेटर पता होना चाहिए, ओपनिंग डेटर नहीं है तो इसका प्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, ओपनिंग डेटर यहाँ पर जाएगा, बैड डेप्ट यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, टू बैलेंस CD बोल के क्लोजिंग डेटर यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेटर का बैलेंस नहीं है, ठीक है, ओपनिंग डेटर का बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग क्लोज नहीं करके ऐसे ही रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 2, तो ये एक प्रेजेंटेशन हो सकता है हम लोग का। अच्छा, अब देखते हैं इलास्ट्रेशन 17। देखो इलास्ट्रेशन 17 कैसे होगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेसर्स Adhuna and company had a provision for bad debt 13,000 against their book debts on 1st April 2015. During the year ended 31st March 2022, 8,500 provided irrecoverable। इरिकवरेबल का मतलब ये डायरेक्ट नहीं बताया, बट ये बैड डेप्ट है, ठीक है। एंड इट वाज डिजायर्ड टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 5% ऑन डेटर, मतलब PBDD क्रिएट करने बोल रहा है इतने का, विच स्टूड 3,90,000 डेटर, विच स्टूड 3,90,000 बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट। बैड डेप्ट जो भी है वो राइट ऑफ करने के पहले 3,90,000 हम लोगों का डेटर है, तो जो बैड डेप्ट कंफर्म है उसे हटा देंगे, फिर प्रोविजन क्रिएट करेंगे, क्योंकि मुझे पता ही है कि मुझे 8,500 नहीं मिलने वाला, तो उस पर डाउट किस तरह का, डाउट तो कुछ नहीं है, कंफर्म है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्रिएट करने बोला है, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट, सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, ठीक है। चलो सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अधुना एंड कंपनी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। देखो क्या क्या बोला है, बैड डेप्ट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का बैलेंस है, हैड ए प्रोविजन मतलब है, पहले से ही है, 13,000 पहले से प्रोविजन क्रिएटेड है, तो ये हम लोग का ओपनिंग क्या हो गया, लाइबिलिटी बाई साइड है तो बाई लिखो, बाई बैलेंस CD, ठीक है, ये ओपनिंग लाइबिलिटी हो गया। अच्छा, डेट कितना है, डेट है 1 अप्रैल का है, 1 अप्रैल 2015 में ये दिख रहा है, 2015, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बैड डेप्ट हुआ है कितना, 8,500, तो बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट का एंट्री होता है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, ना तो ये हमारा बैड डेप्ट का अकाउंट है ना तो सन्ड्री डेटर का अकाउंट है। अगर हम लोग बैड डेप्ट को प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में क्लोज करते हैं तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग का क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा हम लोगों का प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट टू बैड डेप्ट, है ना। देखो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री दो हो सकता है, बैड डेप्ट का जो एंट्री होगा उसका कोई भी लेजर हम लोगों ने नहीं बना रखा है, हम लोग क्या लेजर बना रखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। अगर हम लोग ये मेथड में चलते हैं तो ये एंट्री क्लोजिंग एंट्री इस अकाउंट में नहीं आएगा, अगर ये मेथड में चलते हैं तो आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ PBDD अकाउंट बनाने बोला है, तो हम लोग यही वाला मेथड फॉलो करेंगे, नहीं तो ट्रांजेक्शन क्या दिखाएंगे, बहुत ही कम ट्रांजेक्शन शो होगा, इसका मतलब इंप्लाइड है कि हमें ये मेथड फॉलो करने बोल रहा है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बैड डेप्ट, है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बैड डेप्ट, तो देखो कैसे क्लोज होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बैड डेप्ट, यहाँ पर 31 मार्च 2016 टू बैड डेप्ट बोल के क्लोज हो जाएगा 8,500। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इट वॉज डिजायर टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन डेटर, डेटर पे मेंटेन करना है, डेटर है 3,90,000 बट बैड डेट राइट ऑफ नहीं किया गया है, तो ये क्लोजिंग प्रोविजन टू बैलेंस
CD, ठीक है। कैसे होगा? 5% ऑफ कितना हो जाएगा? डेटर कितना है? 3,90,000, बट यहाँ से बैड डेप्ट राइट ऑफ किया हुआ नहीं है। बैड डेप्ट कितना है? 8,500। तो राइट ऑफ करके देखेंगे कितना होगा। ठीक है, देखते हैं, देखो कैलकुलेटर लेते हैं। 3,90,000 माइनस 8,500, 3,81,500 इंटू 5%, 1975, ठीक है, 1975 हो जाएगा। अब किधर आएगा? पीएल में ट्रांसफर होगा या पीएल से लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा शायद, देख लेते हैं। 13,000 था, उसमें से 8,500 यूज कर लिया, तो बचा कितना? 4,500, ठीक है। लेकिन हमें कितना क्रिएट करना है? 19,075। हमारे पास कितना है? सिर्फ और सिर्फ 4,500 है, ठीक है। तो इसका मतलब 14,575 रुपीज का हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। कहां से लेंगे? पीएल से लेंगे, तो पीएल से लेना पड़ेगा, तो पीएल कम हो जाएगा बाई पीएल। और वैसे भी बैलेंस करके देखो, इधर ही आ रहा है बाई पीएल बोल के। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 14,575। तुम लोग बैलेंस करके भी देखोगे तो उतना ही आने वाला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 575, 27,575 ऐड करते हैं, 27,575। बस इसमें तो और कुछ नहीं बोला था, ठीक, सिर्फ बोल दिया था कि बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाओ, तो वो बन गया। चलो 18 नंबर में क्या बोल रहा है? देखो 18 नंबर में बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2021 द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वाज 13,000, द बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 9,500, सन्ड्री डेटर एज ऑन 31 मार्च 2022 स्टूड 3,25,000। लगभग एक ही जैसा है। आउट ऑफ द डेटर ऑफ 2,500 आर बैड एंड कैन नॉट बी रियलाइज्ड, the provision for bad and doubtful debt is to be raised 5% on sundry debtor. Pass necessary adjustment entries. हमें एंट्री पास करने बोला है 31 मार्च 2022 के रिगार्डिंग। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर सो द आइटम रेलिवेंट इन द पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट। मतलब लेजर, पीएल, बैलेंस शीट और इसके साथ एडिशनली जो बोल रखा है दैट इज जर्नल एंट्री। कौन से टाइम पीरियड का? 31 मार्च 2022 का। ठीक है, देखो कैसे होगा। इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट जर्नल एंट्रीज। तुम लोग ऐसे शॉर्टकट लेकिन नहीं यूज करोगे, ठीक है, तुम लोग को पूरा लिख के आना है। पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, देखते हैं 31 मार्च 2022 के हिसाब से क्या होगा। ये है 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। ये प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस का क्या होता है? ओपनिंग एंट्री, वो तो जर्नल में लिखने का जरूरत नहीं है ना। बैड डेप्ट बोला है वो लिख देते हैं। बैड डेप्ट हुआ है हम लोग का 9,500, तो लिखते हैं सन्ड्री डेटर। यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 2022, बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर। 9,500 being bad debt, being bad debt, इसको क्या लिखें? प्रोवाइडेड, ठीक है। प्रोवाइडेड नहीं लिख के लिख देते बीइंग बैड डेप्ट ऑकर्ड। बैड डेप्ट हुआ, इस वजह से डेटर क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या जर्नल एंट्री हो सकता है? डेटर बता रहा है कि 3,25,000 है और पीवीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा 5%। तो पीवीडीडी क्रिएट करते हैं 31 मार्च 2022 में। पीवीडीडी क्रिएट हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट
डेबिट टू बैड डेब्ट। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट टू बैड डेब्ट कितना हो जाएगा देखते हैं। 3,25,000, जिसमें से 2,500 आर बैड एंड कैन नॉट बी रियलाइज्ड। अच्छा, पहले इसका भी तो एंट्री करना पड़ेगा, ये बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे। पहले और एक बैड डेब्ट है, उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। फर्दर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, उसके बाद ये करना पड़ेगा। फिर से और एक एंट्री होगा, फर्दर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। अच्छा, ये अमाउंट कितना था? ये अमाउंट बोल रखा है 2,500। ठीक है, 2,500। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कौन से पीरियड का है। यहाँ पर द सन्ड्री डेटर फॉर 31 मार्च 2022 स्टूड एट 3,25,000। अच्छा, हमें सिर्फ यहाँ का पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर बैड डेब्ट एंड इट्स प्रोविजन ऑन 30, अच्छा 31 मार्च का एंट्री करने बोला है। इसका मतलब ये 9,500 करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर है। और ये इसका ईयर, इसका जो डेट है ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, हम लोग इस डेट पे कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ बोला है फर्दर बैड डेब्ट और प्रोविजन का एंट्री करने के लिए, तो ये कर सकते हो। बट क्वेश्चन में नहीं पूछा है, कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। गलत कुछ नहीं, ये टीचर चेक नहीं करेंगे, यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग बैड डेब्ट ऑकर्ड। ठीक है, ये बैड डेब्ट ऑकर्ड हुआ है फिर से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम लोग को प्रोविजन क्रिएट करने बोला है 5%, तो अब हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अच्छा देखो, नॉर्मली प्रोविजन का एंट्री कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं। नॉर्मली प्रोविजन का एंट्री कुछ इस तरह से होगा, ये देखो यहाँ पर कितना डेटर है, 3,25,000। ठीक है, 2,500 यहाँ से लेस किया गया नहीं है। ठीक है, ये बैड हुआ एंड कैन नॉट बी रियलाइज्ड। ठीक है, ये बाद में पता चला है, तो यहाँ पर देखते हैं 3,22,500 पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, ये अमाउंट का जो प्रोविजन क्रिएट होगा, ये 2,500 ये फर्दर बैड डेब्ट था, ये ड्यूरिंग द ईयर था, तो ये हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो इतना जो है ये हम लोगों का क्या डेटर है, डाउटफुल डेटर है। अब इस पे 5% क्रिएट करेंगे, तो देखते हैं कितना होता है कैलकुलेटर पे। 3,22,500 इंटू 5%। ठीक है, तो ये हो जाता है 16,125। ठीक है, 16,125 क्रिएट करना पड़ेगा प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन इतना क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन पीएल का तो हमारा नेट एंट्री होता है ना, प्रोविजन का हमारा नेट एंट्री होता है। तो हमें एंट्री जो है बाद में करेंगे, पहले लेजर कर लेते हैं। ठीक है, पहले लेजर कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि एंट्री में एग्जैक्टली हमें कितना अमाउंट लिखना है, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं, देखो अभी ये करने से समझ में आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये देखो प्रोविजन जब करते हैं तो हमारा 2PL बाई पीएल भी तो होता है ना, तो उस हिसाब से पीएल टू प्रोविजन होगा या प्रोविजन टू पीएल होगा, वो तो हमें देखना पड़ेगा। अगर पहले से बैलेंस है उसका क्या एडजस्टमेंट होगा, तो लेजर बना लेते हैं, हमें बैलेंस जो है डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो लेजर में पहले बनाते हैं बैड डेब्ट का, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, और सन्ड्री डेटर, पीएल, एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022।
अच्छा, एक्सट्रैक्ट की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इंक्लूड्स, मतलब इसमें और भी कुछ इंक्लूड्स होने वाला है। तो ये देखो बैलेंस शीट तो अभी बन जाएगा। सन्ड्री डेटर कितना था, जब हम लोगों ने ईयर एंड में चेक किया सारा चीज एडजस्ट करके, तो सन्ड्री डेटर आया 3,25,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग को ये पता चला हम लोग का फिर से बैड डेप्ट हुआ है 2,500, यानी कि फर्दर बैड डेप्ट। सिर्फ बैड डेप्ट और फर्दर बैड डेप्ट में यही फर्क है, जो सिर्फ बैड डेप्ट लिखा हुआ रहता है उसका मतलब है ये हमें पता चल गया, उसके बाद डेटर कैलकुलेट किया। फर्दर बैड डेप्ट का मतलब डेटर कैलकुलेट होने के बाद बैड डेप्ट हुआ। ठीक है, तो 2,500 तो लेस करके आ जाएगा, अभी अभी किया था हम लोगों ने 3,22,500, और इस पे हमें क्रिएट करना है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एट द रेट ऑफ 5%। देख लेते कितना आया था, 16,125। चेक करते हैं, 5% ही था। अब माइनस करने से डेटर का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा। 5, ये 7, 313, 3,06,375। ठीक है, ये हो जाएगा। तो माइनस कर लेते, एक बार देख लेते हैं। -3,225,00। हाँ, 306,375। ठीक है, सही हुआ है। तो ये डेटर अकाउंट बन गया। अब हम लोग ये वाला सब अकाउंट बना लेते हैं। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बैड डेप्ट का यहाँ पर पहले से कितना बैड डेप्ट था, देखो बैड डेप्ट, द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट 13,000 था, तो ये लिख लेते हैं 13,000 जो था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2021 बाई बैलेंस बीडी 13,000। ठीक है, अच्छा ये 13,000 हो गया। सन्ड्री डेटर 3,25,000 क्लोजिंग, तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर का क्लोजिंग दिखा देंगे। $3,22,500। आउट ऑफ दिस डेटर 2,500 आर बैड एंड कांट बी, अच्छा ये वाला ये भी बैड डेप्ट है 9,000, द बैड डेप्ट ड्यूरिंग द ईयर 9,500। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर 9,500। ठीक है, और फिर से हुआ है टू सन्ड्री डेटर टू फर्दर, मतलब सन्ड्री डेटर फर्दर बैड डेप्ट का 2,500। अच्छा, ये अब हम लोग क्लोज कर देंगे बाई पीबीडीडी बोल के। 31 मार्च, यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 2022 बाई पीबीडीडी। हम लोग पीबीडीडी में ही क्लोज कर लेते हैं, कोई भी मेथड करोगे चलेगा। ठीक है, ये हो गया 12,000। अच्छा, ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा टू बैड डेप्ट 12,000। ठीक है, ये 12,000, और नया जो पीबीडीडी क्रिएट होगा टू बैलेंस सीडी, ये अमाउंट आ गया ये वाला 16,125। अभी अभी हम लोगों ने लिखा भी था, ये रहा 16,125। 16,125। ठीक है, तो हमें 13,000 का बैलेंस था, उसमें से 12,000 चला गया, तो बचा कितना 1,000 है। तो 16,125 क्रिएट करना है, तो एटलीस्ट 15,125 तो हमें पीएल से लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 31 मार्च 2022 बाई पीएल बोल के 15,125 हमें चाहिए। देख लो बैलेंस करके इतना ही आएगा, 28,125। 28,125। तो अब देखो पीबीडीडी का एंट्री पता चल गया। पीबीडीडी का एंट्री क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पीबीडीडी टू बैड डेप 12,000, एक हो जाएगा पीएल टू पीबीडीडी 15,125। ठीक है, अब ये लेजर में हम लोग लिख सकते हैं, दो एंट्री हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने लिख दिया है 9,500 और 2,500, पीबीडीडी टू बैड डेप 12,000 यहाँ पर लिख देते हैं, पीबीडीडी टू बैड डेप 12,000। ठीक है,
बीइंग बैड डेट ट्रांसफर, ऐसे लिखेंगे, बीइंग बैड डेट ट्रांसफर टू पीबीडीडी, पीबीडीडी में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। और क्या एंट्री हो सकता है, यहां से रीड करो, पीबीडीडी टू बैड डेट, वो तो हम लोगों ने लिख लिया, पीबीडीडी टू बैड डेट। अच्छा, और क्या हो सकता है, ये बैलेंस है, बैलेंस है, पीएल टू पीबीडीडी, पीएल टू पीबीडीडी 15125, पीएल टू पीबीडीडी। 15125 अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो तुम लोग को नहीं समझ में आता कैसे हुआ, वैसे भी कैलकुलेशन करके ही लिखना पड़ेगा। अगर हमें सिर्फ जर्नल बोलता तो भी तुम लोग को रफली तो अकाउंट बना के देखना ही पड़ता ना। तो बीइंग पीबीडीडी चार्ज अगेंस्ट पीएल, पीएल के अगेंस्ट में ये चार्ज कर दिया हम लोगों ने, इतना चार्ज होगा, मतलब प्रॉफिट इतने से कम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब सन्ड्री डेटर में बाई बैड डेप्ट बोल के हम लोगों ने यहाँ पर लिखना चाहिए, लिख देते हैं बाई बैड डेप्ट बोल के, ये आ जाएगा 9 और 2 मतलब हो गया 12,000, टोटल में 12,000 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल में 12,000 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा देखो यहाँ पर लेकिन एक चीज है, यहाँ पर सिर्फ फर्दर बैड डेप्ट आना चाहिए। देखो ये कंसेप्ट भी हमें देखना चाहिए, हम लोग क्योंकि सन्ड्री डेटर का अकाउंट बना रहे हैं, तो अगर हम लोग 31 मार्च का बना रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग बैलेंस कब का लिख रखे हैं, 31 मार्च का लिख रखे हैं, 31 मार्च 2022। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए। अच्छा मैंने ना यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया था शायद, ये देखो, ये बाई चांस मैंने यहाँ पर बाई साइड में दिखा दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है, वो लिखते लिखते हो गया होगा, अभी मुझे ध्यान आया, ये बाई साइड में तो नहीं होगा, डेटर का ओपनिंग बैलेंस तो इधर होता है ना, तुम लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, ये इधर होना चाहिए, टू बैलेंस बीडी, डेटर का ओपनिंग बैलेंस इधर होना चाहिए, तो क्लोजिंग इधर जाएगा, हम तो पूरा उल्टा दिखा दिए यहाँ पर, ये इधर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी बोल के। ठीक है, इसको भी ठीक करके देते हैं, पहले इसको समझा देते हैं। देखो वो थोड़ा सा गलत हो गया वहां पर, कौन सा लिखना है और कौन सा नहीं लिखना है। अगर हम लोग डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो वो इधर आता है डेटर अकाउंट का, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आता है। ठीक है, तो ओपनिंग टू बैलेंस बीडी बोल के आता है, क्लोजिंग आता है बाई बैलेंस सीडी बोल के। अब क्लोजिंग कितना है वो हमें क्वेश्चन ही बता रहा है, क्लोजिंग है 3 लाख, ये देखो 3,25,000 था ओपनिंग, है ना, 3,25,000 ओपनिंग, मतलब 1 तारीख का डेट नहीं है। हम लोगों ने डेटर अकाउंट कब बना रहे हैं, हमारा डेटर 3,25,000 था, बट ये चेंज होके इतना हो गया। ये कौन से पीरियड में हुआ, ये 31 मार्च के पीरियड में हुआ। पहले हम लोगों ने डेटर ये काउंट किया, अभी हम लोग डेटर काउंट कर रहे हैं इतना। ठीक है, डेटर काउंट कर रहे हैं इतना, तो ये हम लोगों का प्रोविजन लेस करने के बाद आ रहा है। तो पहले ये डेटर काउंट हुआ, फर्दर बैड डेट के बाद ये डेटर काउंट हुआ, प्रोविजन लेस करने के बाद ये डेटर काउंट हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पर डेटर अकाउंट दिखाना चाहते हैं तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग जस्ट यहाँ से लेके यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। क्यों, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अगर दिखाएंगे क्लोजिंग डेटर का तो हमारे पास ओपनिंग डेटर होना चाहिए, जो कि हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में नहीं है और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी नहीं था। तो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना हुआ, तो ओपनिंग लिखेंगे 3,25,000, और यहाँ पर अगर डेट दे देंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कब का दिखा रहे हैं। 31 मार्च 2022 में हमारे पास डेटर था 3,25,000, और 31 मार्च 22 में ही हमें अपना डेटर दिखा 3,22,500। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फर्दर बैड डेट चार्ज किया, अदरवाइज तो ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अगर हम लोग ईयर का स्टार्टिंग और एंडिंग दिखाना चाहते तो एंडिंग इसके जगह ये हो जाएगा, तो फिर ईयर का ओपनिंग तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस अकाउंट का फिर यहाँ पर ये अकाउंट प्रॉपर नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग सेम पीरियड का अप एंड डाउन दिखा के भी इस अकाउंट को पूरा बना सकते हैं। तो बाय फर्दर बैड डेट ऐसे करके लिखेंगे तो हमें जस्ट इतने से पीरियड का डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2,500, और ये देखो ये टोटल करने से 3,25,000 आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, सिर्फ एक बार डेटर कैलकुलेट होने के बाद, फर्दर बैड डेट के बाद कितना डेटर है उसका इंपैक्ट दिखाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। क्या फॉलो कर सकते हैं, हम लोगों के पास डेटर स्टार्टिंग में कितना था 40,400, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, यानी जब हम लोगों ने ईयर एंड में फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया था, तो ये हो गया 40,400। ठीक है,
अब क्लोजिंग में हमारा कितना आया, ये लिखने से ओपनिंग वाला चाहिए, हम लोग ये वाला लिखते हैं 40,000। फर्दर बैड डेप्ट एडजस्ट होने के बाद कितना आया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 40,000। ये 40,400 कब का था, 40,400 था ये बैड डेप्ट डिडक्ट होने के बाद का, ठीक है। तो इसको क्यों लिखे, अगर हम लोग 4,400 लिख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसको हटा देते हैं। फर्दर बैड डेप्ट को हम लोगों ने यहाँ चार्ज कर दिया, तो उसके बाद हम लोग का ये 40,000 बन जाता है। तो 40,400 और यहाँ पर भी हो गया 40,400। अगर हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग ईयर के हिसाब से दिखाएंगे तो फिर हमारे पास, हम लोग ये बोलेंगे हम लोग के पास ओपनिंग डेटर अवेलेबल नहीं है, तो कैसे दिखाएं, ये हो जाएगा। तो ये 40,000 और यहाँ पर इंपैक्ट दिखाने के बाद 38,000। चलो अब ये वाला हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पीएल का चार्ज कर देंगे, तो पीएल कितना हो जाएगा, 2 पीबीडीडी बोल के 15,125। 2 पीबीडीडी 15,125, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट्स में क्या तुम लोग सिर्फ ये दिखाते हो, नहीं तुम लोग बैड डेप्ट ये सब दिखाते हो ना, तो इसका प्रेजेंटेशन तुम लोग और एक तरीके से भी कर सकते हो। एक तो ये नेट प्रेजेंटेशन हो गया, या फिर तुम लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, ये देखो, और एक तरीके से भी चाहो तो प्रेजेंटेशन हो जाता है, वो भी हम दिखा देते हैं। ये देखो हम लोग पीएल में ये पूरा चीज को ऐसे दिखा सकते हैं कि 2 पीबीडीडी, ठीक है। तुम लोग ऐसे लिखते हो ना, ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन, ये देखो ओल्ड प्रोविजन कितना था, ओल्ड प्रोविजन हम लोगों का था 13,000, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन था 13,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12,000 न्यू बैड डेप्ट क्रिएट हुआ था, ठीक है। और ये न्यू प्रोविजन कितना है, 16,125। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हम लोग का न्यू माइनस ओल्ड करके हम लोग नेट दिखाते हैं ना, तुम लोग ऐसे फाइनल अकाउंट्स में सीखते हो, ठीक है। तो इसका एक्चुअली लॉजिक क्या है, हम लोगों ने नया प्रोविजन कितना क्रिएट किया है, 16,125, ठीक है। अब यहाँ पर बैड डेप्ट का प्रोविजन, बैड डेप्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने बैड डेप्ट इंक्लूड करके ही तो लिखा है ना, क्योंकि हम लोग पीबीडीडी में बैड डेप्ट को ट्रांसफर किए। बैड डेप्ट कितना जा रहा है, 12,000, ठीक है। ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, टू बैड डेप्ट बोल के लिखते हो ना तुम लोग 12,000 पीएल में, तो ये क्योंकि टू बैड डेप्ट नहीं लिख रहा है, क्योंकि लेजर में हम लोगों ने जो एंट्री किया है वो हमें इस तरह का परमिशन नहीं दे रहा है, तो हम लोग बैड डेप्ट को ट्रांसफर किए तो इसका वैल्यू को बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाता है 125 और ये हो गया 28,125। अब यहाँ से लेस कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन, ऐसे बहुत से लोग करते हो फाइनल अकाउंट्स, इसलिए मैंने दिखा दिया, लेकिन हम लोग तो पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, और ओल्ड कब का था, 1421 का था, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन कितना था, 13,000। फिर तुम लोग आउटर कॉलम बनाते हो एक, और उसमें फाइनल आंसर लिख लेते हो, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये रहा 15,125। सेम आंसर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और एक तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी दिखा देते हैं, देखो और एक तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी बहुत से लोग करते हैं। तो मैंने डिफरेंट लोगों को देखा है डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने में, इसलिए हम बता रहे हैं। जैसे देखो ओपनिंग को बहुत से लोग इधर लिखते हैं बाय ओपनिंग प्रोविजन, ठीक है। ओपनिंग प्रोविजन कितना है, ये देखो ओपनिंग प्रोविजन है हम लोगों का 13,000, ठीक है। और नया वाला प्रोविजन को इधर लिखा जाता है 2 पीबीडीडी, ये हो गया न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन है 16,125, ठीक है। और इसमें हम लोगों का बैड डेप्ट इंक्लूड हो जाएगा, तो ये देखो ये नेट एंट्री करने से कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 16,125 प्लस बैड डेप्ट 12,000, तो ये हो गया 28,125। तो ये इससे लेस कर लो, सेम हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरीका होता है, बाकी ये देखो एक ही नेट एंट्री आ जा रहा है 15,125। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर फिर बैड डेप्ट हम लोग क्यों लिख रहे हैं, बैड डेप्ट इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग ये वाला वैल्यू ले रहे हैं ना, और ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू जो है, ये ऑल एक्चुअली नेट आंसर तो ये आना चाहिए, ये वाला वैल्यू जो है ये तो इंक्लूड होके आ रहा है ना, ये बैड डेप्ट का डिडक्ट होके आ रहा है तभी, ठीक है। क्योंकि 13,000 से 12,000 लेस करने के बाद जो बच रहा है उस हिसाब से हम लोग ये दिखा रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर पीएल में दिखा दे रहे हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है कि पीएल का क्रॉस पोस्टिंग कर दो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पूरा चीज पीएल में दिखाना चाहते हैं तो हमें ये दिखाना है कि पीएल में कितना प्रोविजन जा रहा है, तो हमें तो ओवरऑल यही दिखाना है कि इतना प्रोविजन हम लोग इस बार पीएल से किए, तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, पहले से हम लोग के पास 13,000 का प्रोविजन था, उसमें से 12,000 यूज हो गया और बाकी हम लोग इतना क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो जाएगा। तो उसी तरह से देखो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, पहले से हम लोग के पास 13,000 था,
तो उतना हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। अगर हमें इतना क्रिएट करना है, इसमें से 13,000 नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 13,000 ऑलरेडी है, लेकिन 13,000 पूरा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें से 12,000 हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी कितना होना चाहिए, हमें 16,125 का प्रोविजन चाहिए प्लस 12,000 को भी यूज करेंगे, तो टोटल इतना चाहिए जिसमें से 13,000 है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास 13,000 है, उसमें से हम लोग ये टोटल अमाउंट का जो यूज कर लेंगे, बाकी अमाउंट का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ये दोनों का बैलेंस करोगे तो भी 15,125 आएगा। मैंने डिफरेंट तरीके से ही बता दिया, ठीक है, अलग अलग तरीके से ही बता दिया, जितने सारे तरीके से हो सकता है, बस इतना ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है। अभी और क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे एंट्री होता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, एंट्री देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर अगर हम लोग अपने डेटर को डिस्काउंट देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम लोग डेटर को क्यों डिस्काउंट देंगे, क्योंकि डेटर अगर हमें अर्ली पेमेंट करता है, जिसको प्रॉम्प्ट पेमेंट बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग डेटर को क्या बोलते हैं, ठीक है आपका बिल हुआ है 10,000, आप मुझे 9,500 दे दीजिए, 500 का मैंने आपको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देने के लिए भी प्रोविजन बना रखता है, ठीक है। अगर हम लोग डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी तो हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोविजन अगर क्रिएट करेंगे तो हम लोग उस प्रोविजन का नाम क्या देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। और उसका एंट्री कैसे होगा, देखो यहां पर लिखते हैं फॉर डिस्काउंट अलाउड। जब हम लोग डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं किसी कस्टमर को, ये एंट्री तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। डिस्काउंट अलाउड करने से तुम लोग लिखते हो डेटर अकाउंट, तुम लोग ऐसे करते हो कैश डेबिट, तुम लोग डेटर को जब डिस्काउंट देते हो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, ये वाला एंट्री तुम लोग 11 में करते हो। तो यही तो डिस्काउंट अलाउड का एंट्री, ये तो कॉम्बो एंट्री है। तो हम लोग को डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, वही वाला अभी हम लोग लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है, ये पहला एंट्री हो जाएगा। सेकेंड, व्हेन डिस्काउंट अलाउड ट्रांसफर, अब जब डिस्काउंट अलाउड जो है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब ट्रांसफर कहाँ होगा, पीएल में हो सकता है, तो कैसे लिखेंगे, ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। तभी तो तुम लोग पीएल में लिखते हो ना, टू डिस्काउंट अलाउड भी लिखते हो, बाई डिस्काउंट अलाउड भी लिखते हो। बाई डिस्काउंट रिसिप्ट होता है एक्चुअली, जो डेट क्रेडिटर से मिलता है। टू डिस्काउंट अलाउड मतलब जो कस्टमर को डिस्काउंट दियो उसका लॉस पीएल में क्लोज कर रहे हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो हम लोग इसके लिए भी एक प्रोविजन बना सकते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। क्या प्रोविजन बना सकते हैं, प्रोविजन हम लोग का बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रोविजन बनाने से ही चार्ज अगेंस्ट पीएल है, ठीक है। टू, जैसे पीवीडीडी था, यहां पर हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। सेकेंड ईयर भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर भी हम लोग प्रोविजन वगैरह कर रहे हैं, ऐसे ही होगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोविजन को ऐसे देखो, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, नेक्स्ट ईयर प्रोविजन इज एस्टिमेटेड, ठीक है। हम लोग फिर से प्रोविजन एस्टिमेट करेंगे कि कितना प्रोविजन करना है। तब हमारा दो कंडीशन हो सकता है, हमारे पास कुछ ओपनिंग प्रोविजन रह सकता है, ठीक है। इफ न्यू प्रोविजन, कुछ न्यू प्रोविजन हो सकता है, इफ न्यू प्रोविजन इज न्यू प्रोविजन मोर देन ओल्ड, ठीक है। जैसे देखो ये पॉइंट मैंने बोला था, हम समझा देंगे। अब देखो तुम लोग समझ भी जाओगे, रिलेट कर पाओगे, यहाँ पर भी सेम चीज ही हो रहा है, ठीक ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पर इफ क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्लोजिंग प्रोविजन ग्रेटर देन ओपनिंग प्रोविजन, तो पीएल टू पीबीडीडी, देखो कहां पर हुआ है, पीएल टू पीबीडीडी, चेक करते हैं, इसमें तो नहीं दिखेगा, यहाँ पर देखते हैं, देखो पीएल टू पीबीडीडी यहाँ पर हुआ है, क्यों, क्योंकि ओपनिंग प्रोविजन जो है, देखो ओपनिंग प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन से कम है, मतलब क्लोजिंग प्रोविजन ज्यादा करना पड़ेगा, तो पीएल तो मेरा कम होगा ही। मेरे पास जो ओपनिंग प्रोविजन है उससे काम नहीं होगा, मुझे और भी 1250 का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, पीएल से और भी लेना पड़ेगा, तब न्यू प्रोविजन क्रिएट होगा। मतलब क्लोजिंग प्रोविजन जो है वो लेस देन न्यू प्रोविजन है। देखो क्लोजिंग प्रोविजन अगर लेस देन न्यू प्रोविजन है, तो ओपनिंग प्रोविजन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट टू पीएल, ये देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू पीएल हो जाएगा, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू पीएल हो जाएगा। ये वाला ये देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू पीएल, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझाते हैं, देखो क्लोजिंग प्रोविजन मतलब ये वाला 2500 और ये ओपनिंग प्रोविजन मतलब 6250। तो क्लोजिंग प्रोविजन क्या है, क्लोजिंग प्रोविजन लेस देन ओपनिंग प्रोविजन है। अब देखो क्या बोला है, क्लोजिंग प्रोविजन लेस देन ओपनिंग प्रोविजन होने से क्या होता है, क्लोजिंग प्रोविजन लेस देन ओपनिंग प्रोविजन होने से एंट्री होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू पीएल, ठीक है। एंट्री क्या होता है लिख लेते हैं, प्रोविजन पीबीडीटी टू पीएल, देखो वही हुआ था वहां पर, चेक करते हैं, या फिर रिवर्स एंट्री होगा, ये देखो पीबीडीटी टू पीएल, और अगर रिवर्स हुआ तो क्या हो जाएगा, पीएल टू पीबीडी, ठीक है। ये कंसेप्ट है, मतलब लिखवाना था तो मैंने लिखवा दिया, बाकी तुम लोग वही चीज करके आ रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज होगा, देखो डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट ऑलरेडी मेरा क्रिएट किया हुआ है तो वो तो सेकेंड ईयर में ही हो सकता है। ऑलरेडी क्रिएट कब होगा, अगर पहले से क्रिएट है तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट हो, सब्सिक्वेंट ईयर कुछ भी हो सकता है। अगर बिजनेस बहुत दिनों से चल रहा है तो सब्सिक्वेंट ईयर हमारा थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है। अगर नया बिजनेस है तो सेकेंड ईयर हमारा जो है सब्सिक्वेंट ईयर होगा। तो इफ न्यू प्रोविजन ग्रेटर देन हो जाएगा ओल्ड प्रोविजन, नया प्रोविजन जो करना है वो पुराने प्रोविजन से काफी ज्यादा है तो पीएल से और भी अमाउंट लेना पड़ेगा, तो पीएल डेबिट हो जाएगा, पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट on debtor if new प्रोविजन लेस देन ओल्ड अगर है, अगर नया प्रोविजन जो है वो ओल्ड प्रोविजन से कम है तो ठीक है, मेरे पास पहले से ही 5000 का प्रोविजन है, अभी मुझे 4000 करना है तो हम पीएल में रिटर्न बैक करेंगे, तो टू पीएल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। तो ये हम लोग का एंट्री हो गया और इसी सेम कंसेप्ट में हम लोगों को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन में। अच्छा, और बैड डेट रिकवरी का भी एंट्री लिखवा देते हैं, रिकवरी ऑफ बैड डेट, ये करवाया है आज, लिखवा देते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट। ये तो बड़ा ही आसान है, ये देखो बैड डेट का रिकवरी हुआ मतलब हमारे पास पैसा आएगा, तो कैश या बैंक जिस मोड में आ रहा है टू बैड डेट रिकवरी, और ये कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएल में, टू पीएल। बस ये ऑलरेडी आज हम लोग ट्रीट कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर है, ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।